भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग सीरीज लाए हैं वो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है। इसमें हम लोग ग्रामर के जितनी भी चैप्टर्स हैं सबको पार्ट वाइज डिफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके फिलर्स ये सब वर्कशीट के साथ सॉल्व करेंगे। ये खासकर यूज़फुल होगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ये पार्ट 1 है आपके लिए, जिसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्कशीट, एग्जाम्पल्स और डिफिनेशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रोनाउन को। आप सबने सुना होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेनली नाउन के बदले। ठीक है, यहाँ पे जो डिफिनेशंस आपका दिया हुआ है वो डिफिनेशन में आप साफ साफ देखिएगा कि प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होता है नाउन के बदले। ये काफ़ी इसका फेमस डेफिनेशन है कि इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये वाला पार्ट देखिएगा यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले जो लाइन में डिफिनेशन दिया हुआ है कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ नाउन्स। सही बात है। क्यों? क्योंकि नाउन जो है वो हमेशा रिपीट नहीं हो सकता सेंटेंस में। आप किसी को भी देखिएगा तो वो सेंटेंस को क्या करेगा कि वो बोरिंग बना देगा और थोड़ा सा ऑड लगेगा। जैसे राम इज़ अ बॉय, ठीक है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, बार बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है ग्रामर व्यू से। ठीक है, देखिए सिंपल क्या करना है कि हम लोग बार बार नाउन के यूज़ को अवॉइड करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना सीखा और ये इसी के लिए बनाया ही गया था। तो प्रोनाउन क्यों किया गया यूज़? तो इसलिए यूज़ किया गया कि नाउन का रिपीटेशन नहीं हो सेंटेंस में। इससे सेंटेंस थोड़े से मतलब सिंसेयर दिखते हैं। मतलब सिंपल है कि प्रोनाउन की रिडंडेंसी नहीं हो, इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। रिडंडेंसी मतलब दोहराना। तो बार बार सेंटेंस में नाउन नहीं आए, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, इस लाइन को देखिएगा, ये जो थर्ड लाइन लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू अ नाउन दैट इज़ मेड क्लियर अर्लियर इन द टेक्स्ट। सही है। देखिए कैसे ये उस नाउन को क्लियर कर देता है। जैसे प्रोनाउन जो है, जैसे ही, तो ही यहाँ पर है प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ही इज़ अ सिंगर। देखिए इसको समझते हैं कि ही इज़ अ सिंगर, तो ही इज़ अ सिंगर बोल रहा है, तो ये ही जो है वो राहुल। तो ठीक है, राहुल के बारे में देखिए सिंपल है कि राहुल इज़ अ सिंगर। पहले तो राहुल जो था वो नाउन है। ठीक है, अब वो सेंटेंस में एक बार मान लिया इस्तेमाल कर दिया गया, अब बार बार राहुल को तो पुट करेंगे नहीं हम, तो वहाँ पर हम उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किए हैं ही। ठीक है ना, यानी कि ये क्लियर है कि राहुल सेंटेंस में पहले से क्लियर है कि उसी राहुल की बात कर रहा है जो कि सिंगर है, तो वहाँ पर आप ही का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। तो ये ही क्या है? एक प्रोनाउन है जो कि यूज़ किया गया है राहुल के बदले। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या है। इसका डिफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ऊपर में ही, सी, इट जो है वो आपका एग्जाम्पल्स है सारा प्रोनाउन का। और अब हम लोग चलते हैं एक एक करके प्रोनाउंस के जितने भी काइंड्स हैं उसके ऊपर। देखिए सारे काइंड के प्रोनाउंस, देखिए बहुत सारे बुक में क्या होता है कि कहीं पे 6, कहीं पे कम से कम 8, कहीं पे 10। ठीक है ना, 6 या फिर 8, नहीं तो फिर 10। लेकिन मेनली अगर हम 10 प्रोनाउन के सारे काइंड्स को पढ़ लेते हैं तो ये 10 मेरा क्लियर हो जाता है। बच्चों को ये पोर्शन बहुत टफ लगता है, उनको लगता है कि ये 10 है, याद नहीं होगा, कन्फ्यूज़न है भी कन्फ्यूज़न थोड़ा सा इसमें। तो आज हम लोग ना इसको एक ट्रिक से याद कर लेंगे, बहुत ईजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। इस ट्रिक से हम लोग आराम से सारे काइंड्स को याद कर लेंगे 1 मिनट में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखिएगा। नीचे में लिखा हुआ है डबल पी, डबल डी, डबल आई, ट्रिपल आर एंड ई, यानी सिंपल। देखिए सबसे पहले हम लोग पी, यहाँ पे फर्स्ट वाले पी की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले पी की तरफ हम जाएंगे तो ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। तो पर्सनल और पजेसिव तो पहले क्लियर हो गया, पर्सनल और पजेसिव डायरेक्टली क्लियर हो गया। अब है डबल डी, तो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्लियर है, यानी कि पर्सनल और पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 यानी कि 4 तो ऐसे याद हो गया, डबल पी, डबल डी, डबल आई, ट्रिपल आर और ई। अब बात करते हैं हम लोग डबल आई की। तो देखिए डबल आई में क्या होगा? डबल आई में सिंपल एक को कहेंगे हम इंट्रोगेटिव, एक को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव, और दूसरे को बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है, एक इंट्रोगेटिव और दूसरा इनडेफिनिट। तो डबल आई का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं डबल आर की, तो डबल आर ट्रिपल आर, तो एक आर से रिलेटिव हो गया, ठीक है, दूसरे आर से रेसिप्रोकल हो गया, और तीसरे आर से हो गया रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और रिलेटिव, ट्रिपल आर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब लास्ट में जो बच गया जिसको हम लोग ई बोल रहे हैं, तो वो ई का मतलब हो गया एम्फेटिक। सिंपल है, इसको 2-3 बार आप ऐसे ही आइज बंद करके याद कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। डबल पी, डबल डी, डबल आई, ट्रिपल आर और ई। अगर नहीं याद है तो आप याद कीजिए PDIRE, ऐसे भी आप बोल सकते हैं PDIRE, जिसमें सारा जो डबल है बस एक ट्रिपल है और लास्ट में ई सिंगल है। तो इस तरह से आप 10 का आराम से नेम याद कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो काइंड्स जो था 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक और रिलेटिव, ये 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। हम लोग अपने इस क्लास में सारा कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ 3 ही करेंगे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, और एक करेंगे हम लोग ये कहाँ गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये 3 हम लोग आज करेंगे, ठीक है, 3 हम लोग आज करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पहले चलते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की ओर। इसको बढ़िया से समझते हैं कि आखिर ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या। देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पहले इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके डेफिनेशन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए, इट मेनली रेफर्स टू द पर्सन और थिंग। इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड सम टाइम एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, यानी हम बात कर रहे हैं इसकी। देखिएगा कि when it works as a subject it performs action but when it works as object it receives action। क्लियर है, सिंपल। देखिए पहले डिफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं कि इट मेनली रेफर्स टू द पर्सन और थिंग। देखिए सिंपल क्या है कि ये किसी न किसी पर्सन से बिलोंग करेगा, या किसी न किसी चीज़ से बिलोंग करेगा, या किसी पर्सन से बिलोंग करेगा, या फिर किसी चीज़ से बिलोंग करेगा। तो सिंपल है कि ये जो पर्सन से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, सिंपल जान लीजिए इस बात को, तो ये प्रोनाउन जो है वो पर्सन से बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं तो ये किसी थिंग से बिलोंग करेगा। इन्हीं सब का पूरा जो यहाँ पर लगा हुआ है सिस्टम, इस बार पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एकदम बेस्ड है पर्सन और थिंग्स के ऊपर। यहाँ देखिए एकदम साफ लिखा हुआ पर्सन और थिंग्स। अब यहाँ पे बात आती है ये इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यानी कि समटाइम ये काम करेगा एक सब्जेक्ट का, और समटाइम ये काम करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे समटाइम एज ऑब्जेक्ट और समटाइम एज सब्जेक्ट। तो वही बात क्लियर पे है कि जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ये एक्शन को परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो एक्शन को रिसीव करेगा, ये एक्शन को रिसीव करेगा। यानी पर्सनल प्रोनाउन अपना रूप बदल सकता है सेंटेंस में, अपना रोल भी चेंज कर सकता है। तो सिंपल है, जैसे कहने का मतलब सिंपल है, ही बीट्स मी। सिंपल देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा ही भी है, लेकिन ये तो बीट जो पीटने का जो काम है वो तो ही कर रहा है, लेकिन मी भी तो प्रोनाउन है, लेकिन ये पीटने वाला काम जो हो रहा है वो इसी पे हो रहा है, यानी कि ये रिसीव कर रहा है। तो जब ये रिसीव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये परफॉर्म कर रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया, मतलब जब ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा, तो ये सब्जेक्टिव केस में है, और जब ये ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर है, यानी इसको चाहिए फिर से एक बार समझ लेते हैं अगर नहीं क्लियर है तो। चलिए देखते हैं फिर से। जैसे होता है ही कॉल्ड यू, ठीक है ना, या फिर आप यू हटा दीजिए, यू आपको सही लग रहा हो तो आप यहाँ पर हिम कर लीजिए। यू कॉल्ड हिम, तुमने उसे बुलाया, ठीक है ना। तो ही क्या है, यहाँ पे फिर से ये कॉल्ड का काम कर रहा है, बुलाने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, और ये हिम जो है वो इसको ही जो है वो बुलाने का काम किया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये एज ए ऑब्जेक्ट जब काम करेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी रोल्स थे इसी तरह से एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, यानी फिक्स है। बात करते हैं हम लोग लिस्ट की। तो देखिए आप अच्छे से इसको देखिएगा पहले कि इट स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। लिस्ट में आपका सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, पजेसिव केस दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। पहले तो हम बात करेंगे 3 पर्सन के बारे में कि ये 3 पर्सन आखिर है क्या। तो पहले ये देखिए, दिस इज़ योर फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ योर सेकंड और दिस इज़ योर थर्ड पर्सन।
यानी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सिंपल लिखे कैसे कैसे ये सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस में फॉल होता है। ठीक है, नाउन केस में हम लोगों ने केस देखा था, लेकिन अभी ये प्रोनाउन का है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से पहले एक चीज़ देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट पर्सन में जब भी हम बात करेंगे तो उसके भी दो एस्पेक्ट होंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सिंपल है, आई सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे जो आई है आपका वो सिंगुलर है, और वी जो है वो आपका प्लूरल है। यानी फर्स्ट पर्सन में अभी हम सब्जेक्टिव केस में चल रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में चल रहा है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं पहले बोर्ड को। देखिए, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में आई जो है सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन में यू हमारा है। देखिए, यू हमारा क्या है, सिंगुलर है, और हाँ प्लूरल फॉर्म में भी ये यू ही रहेगा। प्लूरल फॉर्म में भी यू ही रहेगा, क्योंकि आप हिंदी आप लिखिए या आप लोग लिखिए, लेकिन इंग्लिश दोनों का कॉमन यू ही होगा, तो इसलिए ये यू दोनों में कॉमनली यूज होता है। नाउ अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। देखिए, थर्ड पर्सन कैसे समझेंगे, तो थर्ड पर्सन में यहाँ पे है ही, सी, इट। ठीक है, और दे और फिर वन। तो ये जो दे है आपका वो थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, यहाँ दे को अलग कर लेंगे हम लोग, क्यों, वन जो है इसी से हट जाएगा, और दे को इसलिए अलग करेंगे क्योंकि दे जो है वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। दे क्या हो जाएगा, प्लूरल। थर्ड पर्सन में यह है तो मगर है प्लूरल। इसको हम यहीं पर एक बार क्लियरली ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, पहले ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अभी हम पर्सन का आपको चार्ट बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे एक लाइन खींच देंगे। देखिए, एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन यहाँ खींच देंगे, और एक लाइन ऐसे 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 और ऐसे। चलिए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंगुलर, और यहाँ हम कर लेते हैं प्लूरल। बस ब्लू वाले वाक्य पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई, इसके प्लूरल में हो जाता है वी, इसके सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू, और प्लूरल में भी फिर से यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में जो बात होती है तो प्लूरल में हो गया दे, और सिंगुलर में हो गया हमारा ही, सी, इट, कोई भी नेम जैसे राम, श्याम, मोहन, और फिर उसके बाद वन। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट समझ में आ गया, सिंगुलर प्लूरल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के कंसेप्ट को यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं पूरे लिस्ट की, अच्छे से समझेंगे उसको। पहले देखिए, अब एक चीज और ध्यान देना है हम लोगों को यहीं पे, कि जब सब्जेक्टिव केस है तो मेरा प्रोनाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। तो मेरा प्रोनाउन क्या वर्क करेगा, एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। लेकिन जब भी हम प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोनाउन यहाँ पर है सारा, देखिए नीचे वाला भी देख लीजिए, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, वन, ये सारा क्या वर्क करेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव केस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये एज ए ऑब्जेक्ट ही आ सकता है। मैंने इसको एग्जाम्पल में क्लियर किया था कि ऑब्जेक्ट की जगह पे जितने प्रोनाउन आएंगे वो यही होंगे जो ऑब्जेक्टिव केस के नीचे हैं, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे जितने आएंगे वो सब हैं ये के सारे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आखिर ये लिस्ट किस बात के लिए है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं पहले। ये लिस्ट को भी देखिए कैसे, पजेसिव केस मतलब होता है अपने अपने का सेंस क्लियर करता है, ये मतलब ये किसी न किसी से बिलोंगिंग शो करता है। तो एक बात यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कि हैं तो ये सारे जितने भी लिखे हुए बीच में, ये सारे जो हैं ये हैं तो पर्सनल प्रोनाउन ही, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि इसका दो टाइप जो है वो दिखता है अकॉर्डिंग टू यूज़। देखिए कैसे समझेंगे, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन का, ये सब पर्सनल प्रोनाउन ही है ना, का कोई भी फॉर्मेट क्लियर नहीं हो तो हम सेंटेंस में गिवन सेंटेंस जो है उसके यूज़ के हिसाब से इसको क्लियर कर लेंगे कि ये या तो एडजेक्टिव वर्क कर रहा है या फिर प्रोनाउन वर्क कर रहा है। मतलब सिंपल है कि पजेसिव एडजेक्टिव हो चाहे पजेसिव प्रोनाउन हो, दो फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस का मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस का दो फॉर्मेट हो जाता है।
एक हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। अब कैसे ये क्लियर होगा, एकदम आसान है, अभी एग्जांपल से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, पहले ये नीचे एक बार ध्यान लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया है, तो जितने भी बोल्ड हैं ना, बोल्ड, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, इतना तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर, ठीक है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एक और इसके पीछे छुपा हुआ होगा अगर मे बी, तो ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जो बोल्ड नहीं है, यानी कि ये, तो ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है और कैसे ये पहचानेंगे कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। वेरी इजी, चलिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, तो मोस्ट ऑफ द पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हैज़ टू फॉर्म्स। अभी मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पर जितने भी पजेसिव प्रोनाउन में बहुत सारे जो हैं, इसके दो फॉर्मेट हैं। अब यहाँ पे क्लियर करिएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे एकदम समझ में आ जाएगा। पहले है पजेसिव प्रोनाउन की तरह। मुझे एक बात आप बताइए कि सेंटेंस में हम जब भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो एक कंसेप्ट क्लियर है कि यह ज़्यादातर केसेस में नाउन के पहले आता है। ठीक है, जैसे देखिए, ही हैज़ अ रेड कार, ही हैज़ अ रेड कार। ठीक है, और साफ लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ही हैज़ अ रेड कार। मुझे बता सकते हैं कि कार तो आपका नाउन है, कार आपका नाउन है यहाँ पे, लेकिन रेड क्या है, ये रेड जो है वो है एडजेक्टिव। देखिए तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, सिंपल है, दिख रहा है। यानी पोजीशन फिक्स हो गया कि एडजेक्टिव जब यूज हो रहा है नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए तो वो पहले आ रहा है। सिंपल, एक दिमाग में कंसेप्ट यहाँ से पुट कर लीजिए कि एडजेक्टिव प्लेसिंग जो हो रही है उसकी बिफोर द नाउन हो रही है। यहाँ तो ये क्लियर है बात। अब सेकंड चीज़ देखिएगा कि जब भी हम देखेंगे, हमारा यहाँ देखिएगा आप एग्जाम्पल में कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे वाले एग्जाम्पल में कि दिस इज़ हिज बुक। देखिए तो हिज जो है वो बुक के पहले आ रहा है और ऑब्वियस है कि बुक नाउन है, बुक नाउन है क्योंकि एक थिंग का नेम है, और हिज क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो सिंपल है, आप देखिए कि इसका मॉडिफिकेशन एज एन एडजेक्टिव हो रहा है। एक सिंपल बात जान लीजिए कि ये बता रहा है सेंटेंस में कि ये उसकी किताब है, तो इस किताब की खासियत ये है कि यह उसकी है। तो किसी भी चीज़ की खासियत कौन बताता है, तो एडजेक्टिव बताता है। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। अब हम जरा सा एक बात ध्यान देते हैं, सेकंड ऊपर वाले एग्जाम्पल को आप देखिएगा, जो लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, दिस बुक इज हिज। अब एक बात क्लियर है कि ये दिस बुक इज हिज, बिलोंगिंग जो है, संबंध तो दोनों में शो कर रहा है कि दिस बुक इज हिज, यह उसकी किताब है या यह किताब उसका है, उसकी है, एक ही बात है। सेंटेंस को आप दोनों तरह से बोलिएगा, सेंस सिमिलर आएगा। बट एक चीज़ ध्यान देना यहाँ है कि इस बार जो यूज़ किया गया है हिज का, वो किया गया है लास्ट में। इस बार हिज का इस्तेमाल लास्ट में है, तो किसी भी एंगल से ये लग नहीं रहा है कि ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, नाउन के साथ आके उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन है हिज, और यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी क्लियर कर रहा है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो है, पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, नॉट पजेसिव एडजेक्टिव, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दैट कॉटेज इज़ आवर्स, तो ठीक है, देखिए आवर्स लिखा हुआ है, यानी कि वह घर क्या है, हम लोगों का है। बिलोंगिंग शो हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है, मगर नाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है, एज ए प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है, पजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। पहले होता दिस इज आवर कॉटेज, तो क्या हो जाता, ये एडजेक्टिव हो जाता ना। लेकिन अब सेकंड वाले में देखते हैं, दीज बॉक्सेज आर देयर्स, या उनकी बॉक्सेज हैं। ठीक है ना, सिंपल। तो फिर से प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है क्योंकि लास्ट में यूज है। ठीक है, एक बात और हम लोग जानते हुए चलते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा पहले यूज होता है, और बीच में हमको इसको नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी सेंस यहाँ पर आ रहा है तो बता देते हैं कि एडवर्ब जब भी यूज होगा तो वो ज़्यादातर केसेस में लास्ट में यूज होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा। और एक चीज़ और, गुड एडजेक्टिव है लेकिन वेल एडवर्ब है, ठीक है, ये बात चलते चलते हम यहाँ पे जान लिए। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, द बुक इज़ हर्स, यह किताब उसकी है। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। सिंपल है, एकदम क्लियर है, हो गया, इजीली आ गया। अब बात करते हैं इसके यूजेज एंड रूल्स की, ठीक है। बस चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके यूजेज एंड रूल्स की तरफ। देखिए कितने आराम से इसको समझना है हम लोग को। पहला रूल्स बोल रहा है कि इन डिफरेंट पर्सन और प्रोनाउन, देखिए ये इन डिफरेंट पर्सन और प्रोनाउन कम टुगेदर, इफ डिफरेंट पर्सन और प्रोनाउन कम टुगेदर इट इज अरेंज्ड इन 2 3 1 ऑर्डर। देखिए सिंपल क्या है कि अगर सारे प्रोनाउन सेंटेंस में एक ही बार यूज कर लिए गए हो तो उनका ऑर्डर होगा 2 3 1। 2 3 1 क्या है, ये क्या है 2 3 1, तो ये है सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। आई थिंक कि समझ गए होंगे आप। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं पहले एग्जाम्पल को उठाता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई यू एंड ही आर पेरेंट्स। देखिए आई यू एंड ही, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 2 3 1, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग है ना। यानी आपका प्रोनाउन का ऑर्डर जो है अरेंज्ड किया हुआ प्रॉपर और करेक्ट नहीं है, जबकि इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इसका प्रॉपर ऑर्डर आपका होना चाहिए यू ही एंड आई। हो गया ना, यू क्या है सेकंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, और यू सेकंड, ही थर्ड और आई फर्स्ट। देखिए इस ऑर्डर पे सेट हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा गौर करना है। देखिए कैसे, बहुत ईजिली, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, आराम से होगा। सेकंड एग्जाम्पल मेरा बोल रहा है कि ही एंड यू आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। ही एंड यू, अगेन आप देखिए तो 2 3 1 का ऑर्डर फेल हो गया, आराम से फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो चल नहीं रहा, क्योंकि 3 पहले आ गया। देखिए ही क्या है थर्ड पर्सन, देखिए ही थर्ड पर्सन है और यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो होगा ये यहाँ पर पर्सन हम लोग का 2 3 1 होना चाहिए था ना ऑर्डर, और ये 3 2 1 जा रहा है, मतलब उसके रिवर्स हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 3 2 ऐसे हो रहा है, ये दोनों हो गया, ऐसा नहीं चाहिए, होना चाहिए ऑर्डर यही। तो यहाँ पर क्या होगा सिंपल, तो यहाँ पर हमारा होगा, वो तो गलत है ही, रॉन्ग है ये, तो ये होगा यू एंड ही। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं प्लूरल सेंस में कि हाउ कैन वी यूज इट इज इन प्लूरल। तो प्लूरल में ये सीक्वेंस है वो हो जाएगा 1 2 3, यानी कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। बट कब, जब सारे प्रोनाउन एक साथ सेंटेंस में यूज हो, जैसे यू वी एंड दे। यू सेकंड पर्सन, वी क्या है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, वी आई वी पढ़े थे ना शुरू में हम लोग, और दे क्या है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो ये क्लियर है। देखिए यू वी एंड दे, तो यू वी एंड दे आपका क्या है, अगर हम इसको न्यूमेरिकल लिखें तो यू क्या है सेकंड पर्सन, वी क्या है फर्स्ट पर्सन, और दे क्या है थर्ड पर्सन, तो 2 1 3 है, जबकि ऑर्डर आना चाहिए 1 2 3। बोलिए सही है, ऑर्डर क्या हमारा आना चाहिए था, ऑर्डर हमारा आना चाहिए था 1 2 3, क्या आना चाहिए था 1 2 3, और आ रहा है यहाँ पे क्या 2 1 3, तो ये सही नहीं है, तो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा करेक्ट ऑर्डर है ये वी यू एंड दे। देखिए हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या है वी यू एंड दे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 की तरफ। देखिए बहुत ईजी है एग्जाम्पल 2 की तरफ। आप देखिए पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए ये जो रूल नंबर 2 है उसके एग्जाम्पल्स की तरफ देखिए। ही एंड यू स्पॉइल द पार्टी, पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है। देखिए इन द सेंस ऑफ क्राइम और एनी इलीगल वर्क, यानी कोई आपराधिक मामला हो या उस तरह का सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंस में लिया हुआ सेंटेंस हो, या फिर कोई इलीगल वर्क हो, यानी जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, तो वो इलीगल वर्क हो गया। तो वहाँ पे सेंटेंस का ऑर्डर 1 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ही एंड यू, तो नाम से ही आप देखिए ना, ही क्या है थर्ड पर्सन, क्या है थर्ड पर्सन, सिंपल है, और यू क्या है सेकंड पर्सन। देखिए तो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा फॉलो, है ना, तो ये सिंपली रॉन्ग है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी। तो सेंटेंस में इलीगल वर्क हो रहा है, तो आप वहाँ पर सेंटेंस का ऑर्डर 1 2 3 ही रखेंगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब सिंपल है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अब सेकंड वाले एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। आई मोहन एंड यू वर गोइंग टू किल द स्नेक। देखिए तो
किसी को मारने जा रहे हैं तो सिंपल है कि ये इलीगल काम है, स्नेक को कोई क्यों ऐसे ही मार देगा भाई। तो नाउ एक बात और है कि यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या है, तो चलो भाई आई तो है जो फर्स्ट पर्सन हो गया, मोहन जो है वो थर्ड पर्सन हो गया और यू जो है वो सेकंड पर्सन है। अगेन ये वाला कंसेप्ट फेल हो रहा है, 1 2 3 फिर से नहीं हो रहा है ना, यानी 1 3 2 तो होना नहीं चाहिए। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, आई यू एंड मोहन। तो सिंपल ये 2 रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। चलिए 3rd नंबर रूल को देखते हैं पहले कि इफ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन देम यूज कंबाइंड पोजीशन आवर। देखिए थोड़ा सा इसको समझना है, देखिए इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिकी है। देखिए बोल रहा है कि अगर बहुत सारे पर्सन एक साथ आ जाएं, पर्सन बहुत सारे तो है नहीं, 1 2 3 ही हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है ना, तो ये अगर सब एक साथ ही आ जाएं और फर्स्ट पर्सन भी उसमें हो, फर्स्ट पर्सन भी उसमें हो यानी कि आई, देखिए आई है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो आई फर्स्ट पर्सन भी है उसमें, तो कंबाइन पोजीशन आवर का यूज होगा। अभी तो समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए वहाँ पर अगर सारे पर्सन एक साथ गैदर हैं सेंटेंस के अंदर, गैदर्ड होने के बाद उसमें अगर आई इंक्लूडेड है तो वो सिंपल है कि लास्ट में आप जो यहाँ पर योर लिख रहे हैं, योर, ये योर नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्या है, रॉन्ग यूज़ है, ठीक है। तो प्रोनाउन का यहाँ पर सुटेबल एप्लीकेशन नहीं हो रहा है ऑर्डर का, ठीक है। देखिए सिंपल कैसे समझेंगे इसको, देखिए यहाँ बोल रहा है कि यू श्याम एंड आई हैव फिनिश्ड योर वर्क। कैसे हो सकता है, यहाँ पे बोला गया कि पोजीशन हमको जब भी आई इस्तेमाल किया हुआ है तो हम यू नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा, आवर। क्या इस्तेमाल होगा, आवर, ठीक है। जब सेंटेंस में यू भी है, इसको फिर से समझते हैं, सेंटेंस में ही भी है, कोई भी थर्ड पर्सन है और आई भी है, तीनों है, तो पोजीशन जो हमारा है वो कंबाइन पोजीशन आवर होगा, ना कि योर होगा। क्लियर है, योर होगा तो क्या होगा, सेंस डिफर हो जाएगा। सिंपल देखते हैं। अब एक बात और, ये बीच में क्या लिखा हुआ है, हम लोग तो सब गलत कर दिए है ना, हम लोग को लग रहा हो कि तो सब हम लोग गलत कर दिए, बीच में क्या लिखा हुआ है, तो बीच वाली बात को, बीच वाली लाइन को अब समझेंगे हम लोग। पहले देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अप्लीकेबल व्हेन आई यानी फर्स्ट पर्सन इज नॉट यूज्ड। अच्छा अब कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, ये सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है, ये सेंटेंस इस सेंस में सही है, गलत है कि आई इसमें यूज किया गया है, लेकिन अगर ये आई यहाँ पर नहीं है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं आई को, ठीक है, आई मिटा देते हैं यहाँ पे, ये आई नहीं है तो यू और श्याम है, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है ना, तो ये ऑर्डर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर सेंटेंस में आई है तो ऑर्डर रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ पर आवर होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आवर यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ यू एंड श्याम है तो योर वाला सही है। क्लियर है, यहाँ पे योर ही होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लोग इट का प्रयोग सीखेंगे। मोस्टली हम लोग सबको पता है कि इट और दिस दोनों के लिए हम लोग यह यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में जो इट आता है, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, उसमें देखा था हम लोगों ने टेबल जो था प्रोनाउन का, उसमें कि ही, शी, इट ये सब था, है ना, तो वहाँ पे हमने इट को देखा था, इट मेंशन था मेरा उसमें। अब चलिए ध्यान से इसको समझते हैं कि इट का इस्तेमाल आखिर कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले लाइन की, फॉर थिंग विदाउट लाइफ। देखिए सिंपल है कि जैसे कोई भी चीज़ जिसमें जीवन नहीं है, यानी सिंपल है कि वो निर्जीव होगा, तो निर्जीव चीज़ों के लिए आप इट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ योर शर्ट, ये आपका शर्ट है या ये आपकी कमीज है, तो सिंपल है कि उसमें जान नहीं है। अब देखिए कि दिस इज़ योर बुक प्लीज़ टेक इट, लो भाई तुम्हारा बुक है ले लो, सिंपल है। तो आप इसका देख रहे हैं ना, इट का यूज़ पहले क्या हुआ, विदाउट लाइफ, ठीक है, सिंपल हो गया। नाउ सेकंड थिंग इज फॉर एनिमल्स। अब देखिए फॉर एनिमल्स, क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। देखिए एनिमल्स के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है सिंपली। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है जो आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए फॉर एनिमल्स, तो आई हैव अ डॉग और इट इज़ फेथफुल। देखिए सिंपल है कि ये मेनली क्या होता है, सिंपली मेनली आप देख रहे हैं कि ये जो डॉग है वो ज़रूर पालतू होगा, पेट है ना, तो आपने यहाँ पर इट का इस्तेमाल कर दिया, सिंपल है। अब यहाँ है कि शी हैज़ ए कैट और इट इज़ सो ब्यूटीफुल, उसके पास एक बिल्ली है और वो बहुत सुंदर या खूबसूरत है। मगर याद रखिएगा कि अगर आपको जेंडर दिया हुआ हो, किसी भी जानवर का जेंडर दिया हुआ हो,
तो आप वहाँ पर ही और सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। जैसे काऊ, तो काऊ के बारे में बोलते हैं ना, शी गिव्स अस मिल्क, सही है, ठीक है ना। इट हैज़ 4 फीट भी सही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जेंडर अगर क्लियर हो, जेंडर क्लियर करने का मतलब है मेल है कि फीमेल, अगर आपको पता है, ठीक है ना। जैसे कहीं पे सेंटेंस में बीच यूज़ कर दिया गया, ठीक है, कहीं पर हॉर्स का मेयर यूज़ कर दिया गया, तो यू कैन यूज़ शी देयर, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल इन द सेंस ऑफ प्रोनाउन अप्लीकेशन, सिंपल है। नाउ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इट भी फेयर यूज़ होता है, ठीक है, और सी भी और ही भी फेयरली यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे पेट की बात है, इट लगाया हुआ है, ठीक है। जेंडर क्लियर हो, ही सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन 3, देखिए एप्लीकेशन 3 क्या है। एप्लीकेशन 3 में इट का कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो देखिएगा। बिल्कुल सिंपल है कि टू गिव द इम्पोर्टेंस टू एनी नाउन और प्रोनाउन। सिंपल है कि जो भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आपका गिवन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इट की हेल्प से। कैसे देखेंगे भाई, तो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, मतलब ये मैं था जिसने तुम्हें बुलाया था। तो सिंपल है, वो स्ट्रेस दे रहा है कि ये मैं था, समझो बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये मैं था जिसने तुमको बुलाया था। तो इट का इस्तेमाल यहाँ पे क्या किया कि इंपॉर्टेंस दे दिया नाउन को या प्रोनाउन को। तो यू क्या है, ठीक है ना, हु कॉल्ड यू, तो यू यहाँ पे प्रोनाउन है। इसने बताया कि इट वॉज आई, मतलब मैं जो हूँ, तो आई के लिए इट का इस्तेमाल किया गया है, यानी उसको क्या किया, थोड़ा सा और फोर्सफुल बना दिया। अब देखते हैं कि इट इज़ द प्लेस वेयर ही वॉज हिडन, ये वही जगह है जहाँ वो छुपा हुआ था। तो देखिए फिर से इट का इस्तेमाल किया गया है, प्लेस के लिए किया गया है इसको इस्तेमाल, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, फिर से सेंटेंस को थोड़ा और इम्प्रेसिव बना दे रहा है। अब फोर्थ देखिएगा यूज कि टू रेफर द सेंस ऑफ वेदर और टाइम, ये काफ़ी नोन है, इजीली है कि सिंपल देखिए कि कैसे होगा। जब आप किसी टाइम की बात करते हैं या फिर आप बात करते हैं किसी सीजन की, तो आप वहाँ पर इट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। देखिए जैसे इट इज़ 8 o'clock, अभी 8 बजे हैं, आप सिंपल बोलते हैं, डेली बोलते हैं। नाउ है कि इट इज़ रेनी सीजन, अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, सिंपली आप इट का ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नाउ द लास्ट वन, ये देखिएगा कि टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, इसको फिर भी एक बार देखते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, वाह क्या सुंदर सा दृश्य है, तो आप ऐसा बोलते हैं ना। तो देखिए लास्ट में इट से स्ट्रेसफुल बनाया जा रहा है सेंटेंस को, ठीक है ना। इस साइट के बारे में बोल रहा है, यानी दृश्य के बारे में इस्तेमाल किया गया वर्ड है इट। तो आप तो पता ही है कि नाउन के बदले में जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। तो ये स्ट्रेसफुल बनाता है सेंटेंस को, थोड़ा सा और इम्फेसाइज कर देता है। अब लास्ट वाले में यहाँ पे अंडरलाइन तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इससे ढक जाएगा, लेकिन देखिए व्हाट अ लार्ज गार्डन इट इज़, कितना बड़ा है ये गार्डन, है ना। तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन भी ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो सिंपल आपने देखा इट का इस्तेमाल। अब हम चलते हैं वर्कशीट पे और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको पढ़ के अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे है, पहले सबसे पहले बोल क्या रहा है कि देयर इज़ क्लोज रिलेशन बिटवीन डैश एंड डैश, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन आपका गिवन है, फर्स्ट में ही एंड आई, सेकंड में हिम एंड मी। आप ही बताइए कि यहाँ पर ही एंड आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये जो प्लेस आपका वैकेंट है वो ऑब्जेक्टिव केस में सेट होगा। तो सिंपल है कि वहाँ पर आप लगाइएगा हिम एंड मी, क्या लगाइएगा, हिम एंड मी, क्या लगेगा वहाँ पर, हिम एंड मी। आप चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि डैश इज ड्रीमिंग एंड डैश एम वॉकिंग। सिंपल है कि वहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं सब्जेक्टिव केस को। तो सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में डालिएगा ही इज़ ड्रीमिंग एंड सेकंड वाले में हो जाएगा आई एम वॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई और यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, ठीक है, सिंपल है। तो थर्ड वाले में हम आते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखिएगा कि थर्ड वाले ऑप्शन को क्या बोला जा रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में दिया जा रहा है कि यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट डैश वर्क। तो देखिए ये रूल मैंने आपको बताया था कि यू एंड ही यानी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन जब रहता है तो हम लोग कंबाइन पोजीशन योर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर योर आपका सही है, ठीक है ना, रूल में मैंने इसको डिस्कस किया था। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। कैंडी इज़ आवर न्यू डॉग। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, आप डॉग है, अब डॉग बोला हुआ है तो आप यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और नहीं तो इट भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इट इज़ 2 years ओल्ड भी यहाँ पे आराम से एप्लीकेबल है, तो इट लगाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वी वर द मेन एक्सक्यूज्ड। देखिए सिंपल है कि वी वर द मेन एक्सक्यूज। अब सिंपल देख लीजिए, वो सब्जेक्टिव केस में साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे वैकेंट स्पेस है, सब्जेक्ट अभी हुआ नहीं है वो, ठीक है ना। एक्यूज तो आपका आ ही रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, तो वह आप सिंपल वहाँ पे पुट कर सकते हैं आई एंड ही वर द मेन एक्सक्यूज, ठीक है। और अगर ऑक्सिलरी को सपोर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर ये सेट भी करेगा आई एंड ही, ठीक है। अब सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सोहन, मोहन एंड रजत आर इन टाउन। सिंपल देखिए, सोहन, मोहन एंड रजत आर इन टाउन डैश लिव इन दुबई। तो देखिए, तो ये सोहन, मोहन और रजत जितने भी हैं सब प्लूरल फॉर्मेट में आ जाएंगे ना, तीनों का कंबाइन बोला जा रहा है, तो हम आराम से उसके लिए दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे लिव इन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश एंड डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। यानी सिंपल है, देखिए वहाँ पे आप सिंपल देख लीजिए कि क्या होना चाहिए, वहाँ पे डैश एंड डैश आर है तो आप यहाँ पे यू को सेट कर सकते हैं, है ना। यानी यहाँ पे सिंपल आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आई एंड यू आएगा। क्या आएगा, आई एंड यू। एक में आई पुट होगा और दूसरे में यू पुट होगा। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। मैंने इसका रूल भी फर्स्ट वाले में डिस्कस किया था, फर्स्ट और सेकंड वाले रूल में, इसको भी देखिएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन डैश टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देखिए व्हाट कैन, अब यहाँ का मतलब सिंपल है, व्हाट कैन आई टेल मी तो हो नहीं सकता, तो ये सिंपल है कि व्हाट कैन यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सिंपल, ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आई और मी है और हिज और हिम है। देखिए अब यहाँ पे है डैश हैव, कभी भी मी हैव ऑफर्ड तो होना नहीं है, ठीक है। तो आई हैव ऑफर्ड एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर आप आई हैव यानी कि फर्स्ट वाले में आई पुट करिएगा और लास्ट वाले में क्या होगा, आई हैव ऑफर्ड टू पे हिम। लॉस के लिए हिज तो होगा नहीं, तो वहाँ पर हिम होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है ना। ये पूरा इतना दूर तक जो है उसका रिसीव कर रहा है एक्शन ना, कि ऑफर्ड किया किसको, तो उसको, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना। तो यहाँ पे आपका ये वर्कशीट क्लियर हो गया, सिंपली है। अब इस वर्कशीट के क्लियर होते के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी काफ़ी इजी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, छोटा है आराम से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये प्रोनाउन होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये क्या करता है कि रिफ्लेक्स कर देता है एक्शन को जो कि सब्जेक्ट करता है उसी के ऊपर। मतलब रिफ्लेक्सिव कब है, जब ये सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को उसी के ऊपर रिफ्लेक्स करके डाल देता है फिर से। और हाँ, इसको बनाने के लिए हम लोग एक ईजी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म करने का तरीका है कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है माई, योर, हिम और हर, इट, तो उसमें हम जोड़ेंगे सेल्फ। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल हो जैसे आवर, योर, देम, तो उसमें क्या लगेगा, सेल्व्स, ठीक है। मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ आप लोग को कि यहाँ पर सेल्फ और सेल्फ्स लगाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो प्लूरल होंगे उसके लिए सेल्फ्स और जो सिंगुलर होगा उसके लिए सेल्फ। सिंपली आप उसको लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट पहुँचाया, ठीक है, उसने खुद को, यानी ये इस पर रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है ना। अब देम सेल्फ, देखिए ये दे है तो देम सेल्फ हो गया, उसने खुद को ही नष्ट कर लिया। फिर है यू आर ब्लेमिंग, तुम खुद पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, तुम खुद पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। आई चीट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही धोखा दिया। तो क्या ये सब सिंपल है, मैं खुद को धोखा देता हूँ, तो ये सब सिंपली है कि ये जो माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, देम सेल्फ है, योर सेल्फ है, सिंपली सब्जेक्ट को ही रेफर कर दे रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल है। इसका वर्कशीट अब हम लोग देखेंगे, काफ़ी इजी है, और वर्कशीट तो आप लोग हमको लगता है ऐसे ही बना लीजिएगा। हिमसेल्फ टू द फूड, इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है, इजी है नहीं। अब देखिए ही मेड द कैबिनेट डैश, सिंपल देखिए यहाँ पे। अब आप एक बात को ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि ही मेड द कैबिनेट डैश। अब आप बताइए यहाँ पे हिमसेल्फ होगा या हरसेल्फ होगा, आराम से बताइए। यहाँ पे ही है तो आप सिंपल जान सकते हैं कि हरसेल्फ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, हिमसेल्फ फर्स्ट एग्जाम्पल में। अब सेकंड देखिएगा फिलर में कि वी हैव नो चॉइस बट टू डू इट, यानी सिंपल क्या था, तो वी है, तो वी क्या है, प्लूरल फॉर्मेट है, तो वी के लिए हिमसेल्फ तो होगा नहीं, तो वी के लिए क्या यूज होगा, आवर सेल्फ्स, वी के लिए क्या यूज होगा, आवर सेल्फ्स। अब देखिए
अब बात करते हैं थर्ड वाले की, द चिल्ड्रन फॉट अमंग्स डैश। देखिए चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है या सिंगुलर है? चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो जब चिल्ड्रन लड़ेंगे तो इटसेल्फ, खुद से तो लड़ेंगे नहीं, वो आपस में लड़ेंगे, तो देमसेल्फ हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्मेट है। अब बात करते हैं डू यू क्लीन अप आफ्टर, डू यू टू क्लीन अप, देखिए तो प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है। डू यू, डिड यू टू क्लीन अप आफ्टर हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लूरल है, तो योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, ये नहीं होगा। अब देखिए कि वी हेल्प डैश टू द फूड। अब क्या है यहाँ पे, आप सिंपल एक चीज़ और देखिएगा, वी हेल्प डैश टू द फूड, तो वी हेल्प डैश टू द फूड में यहाँ पर सिंपल है कि वी है, तो वी के लिए आप क्या इस्तेमाल करिएगा, हम लोगों ने खुद की मदद की, ठीक है ना, तो हम लोग प्लूरल फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स, वी हेल्प्ड आवर सेल्व्स टू द फूड, ठीक है ना। यहाँ पर देम सेल्फ तो होगा नहीं क्योंकि दे नहीं है, ठीक है ना। अब सिंपल है कि द डॉग कैन डिफेंड, तो डॉग के लिए हमने बताया था कि इट का इस्तेमाल करते हैं, तो इट सेल्फ हो जाएगा। द डॉग कैन डिफेंड इट सेल्फ, देम सेल्फ नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। इस एग्जाम्पल को, आदित्य एंड शांतनु इफ यू वांट मोर पिज्जा हेल्प देम सेल्फ, तो नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल होगा योर सेल्व्स। क्या हो जाएगा? योर सेल्व्स, आप अपनी अपनी मदद खुद कीजिए, ठीक है। फिर देखिए सिंपल है कि शी ऑफन टॉक्स टू, तो शी है यहाँ पे, तो सी के लिए आप आराम से लगाइएगा हर सेल्फ, नॉट हिमसेल्फ, शी ऑफन टॉक्स टू हर सेल्फ। नेक्स्ट आपका है सिंस आई लिव अलोन आई ऑफन कुक फॉर डैश, ठीक है, तो सिंस आई लिव अलोन आई ऑफन कुक फॉर माई सेल्फ, इट सेल्फ तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पर इट नहीं है। अब है सी ब्लेम्स डैश फॉर द एक्सीडेंट, शी है, तो क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, ठीक है। अब थर्ड काइंड है हम लोगों का इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही दिखाई दे रहा है कि इंडेफिनिट, मतलब कुछ भी इसमें सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। इसको कैसे समझेंगे हम लोग? काफ़ी इजी है, देखिए कैसे हो जाएगा ये। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि दिस प्रोनाउन इज यूज टू रेफर टू ए पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, सामान्य तरीके से ये किसी भी, ये प्रोनाउन जो है वो सामान्य तरीके से किसी भी पर्सन या थिंग को इंडिकेट करता है। इट डू नॉट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी खास व्यक्ति या किसी वस्तु को ये नहीं डिनोट करता। सिंपल है कि जब बात होगी तो ओवरऑल की बात होगी। अब सिंपली हम यही चीज़ जानते हैं कि कैसे ये यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में। देखिए तो इन जनरल इन लोगों की जो फॉर्मेट है ये है, देखिए समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, और इसी तरह से नीचे भी, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सब को आप बोल सकते हैं आराम से इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे ये क्लियर करता है कि हाँ ये कोई भाई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को नहीं इंडिकेट करता, तो कैसे इसको हम समझेंगे? काफ़ी इजी है। इसके लिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, देखिए ऑल वेंट टू दिल्ली, यानी सभी लोग दिल्ली चले गए हैं, स्पेसिफिक कोई की बात नहीं हो रही है, सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग दिल्ली चले गए, ठीक है ना। समवन हैज स्टोलन माय पेन, यानी सिंपल है कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। आपने किसी के बारे में बात की है, कंफर्म नहीं है कि किसने चुराया, ओके। अब है कि सम स्टूडेंट्स वर फेल्ड, है ना, कुछ स्टूडेंट उसमें फेल हो चुके, यानी फेल हो गए। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। सिंपल आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ों की बात होती तो साफ दिख जाता, कोई पॉइंट आउट का हिंट्स होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको रेफर कर सकते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, कुछ भी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल में हम लोग वर्कशीट में देखेंगे कैसे ये हम सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं इसका। देखिए तो वर्कशीट में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से इसको समझना है हम लोग को। ये फिलर है और फिल करने में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवेयर, एनीवेयर, नाउवेयर। अब एक चीज़ देखिएगा, तो सिंपल एक चीज़ देखना है कि आप ये सारे जितने भी प्रोनाउन यहाँ से यहाँ तक यूज किए गए हैं सब इंडेफिनिट हैं। अब यहाँ पे फिलर दिया हुआ है, आपको एप्रोप्रिएट प्रोनाउन उठाकर पुट कर देना। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई नो, आप देखिए यहाँ पर ऊपर में से कौन सा होना चाहिए? आई नो के बाद आई नो डैश अबाउट गीति दैट यू मे फाइंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। मतलब तो आप सिंपल देखिए इसमें से आपको दिख जाएगा कि आई नो का मतलब आप कैसे बोलते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। तो कुछ जानता हूँ, आप यहाँ पे समथिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं समथिंग, ठीक है ना। आई नो समथिंग, या लगाएंगे हमसे यहाँ पे आई नो समथिंग अबाउट गीति दैट यू मे फाइंड इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे गीति के बारे में कुछ पता है या मैं कुछ जानता हूँ जो तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो समथिंग यहाँ पे पुट हो गया। अब सेकंड में है कि डैश एवर वेयर स्नेजी टॉप, स्नेजी मतलब क्या होता है?
काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक, ठीक है। तो वहाँ पर आप लगाइए। जैसे सिंपल है कि डैश एवर वियर्स स्नेजी टॉप हैट एनी मोर एंड दैट्स रियल सेम, दैट्स अ रियल सेम। सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे पुट करें नोबडी तो कैसा रहेगा। देखिए, नोबडी एवर वेयर्स स्नेजी टॉप हैट एनी मोर। अब कोई भी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक जो है टॉप हैट नहीं, जो ऊंचा तक होता है ना, वो नहीं पहनता, ठीक है ना। और ये उन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ी शर्म की बात है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है कि अब आप यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं नोबडी। क्या लगाएगा यहाँ पे, नोबडी। यहाँ पे नोबडी आप लगाइएगा आराम से। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड की ओर। एग्जाम्पल थर्ड में जो फिलर है उसमें देखिए कैसे, आई स्पेंड द डे, आई स्पेंड द डे, ठीक है, डैश नियर द बीच। तो बीच के पास आप देखिए कोई जगह के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, तो जगह के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि क्या हम वहाँ पे समवेयर लगा दें। समवेयर, समवेयर, वेयर मतलब क्या, जगह, तो समवेयर हम लगाएंगे यानी कहीं भी। तो यही है कि आई स्पेंड द डे समवेयर नियर द बीच, मतलब मैं जो अपना दिन बिताता हूँ, ठीक है ना, वो बीच के किसी आसपास, कहीं आसपास बिताता हूँ। तो वही है कि टाइम जो स्पेंड करता है वो बीच के आसपास में कहीं पे। सिंपल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे समवेयर। क्लियर है। अब सिंपल इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। जस्ट गोज टू शो यू दैट यू कांट अ पिजन होल। देखिए पिजन होल का यहाँ पे दो सेंस है। एक पिजन होल का मतलब होता है कबूतर का घोंसला, ठीक है, और एक पिजन होल का मतलब होता है काम खराब करना, ठीक है। अब देखिए, तो ये कह रहा है कि जस्ट गोज टू शो यू दैट यू कांट पिजन होल एनीवेयर, हम लगा सकते हैं, है ना। पिजन, देखिए कहने का मतलब है कि वो तुमको सिर्फ यह दिखाना चाहता है कि तुम कोई भी काम खराब नहीं कर सकते, या तुम कहीं पे भी कबूतर का घोंसला नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे समवेयर लगा सकते हैं, एनीवेयर। एनीवेयर लगाएंगे यहाँ पे तो ज़्यादा पुट करेंगे। अच्छा, एनीवेयर ज़्यादा सूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एनीवेयर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। पिजन होल एनीवेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिजन होल एनीवेयर, ये। अब नेक्स्ट है, सेंटेंस से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे डैश दिखेगा, यहाँ पे डैश स्कैर्स हिम ही इज़ ब्रेव। अब एक चीज़ हम पहले यहीं पर समझ जाते हैं कि कोई भी उसे डरा नहीं सकता, वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ना आराम से नोबडी, कोई भी के लिए हम लगा सकते हैं ना आराम से नोबडी। नोबडी स्कैर्स हिम, यहाँ पे क्या होगा, नोबडी। नोबडी स्कैर्स हिम ही इज़ वेरी ब्रेव। तो ये देख लिया आपने किस तरह से ये सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। अब है देयर इज डैश टू सिट हेयर लेट्स गो एनीवेयर एल्स टू सिट। देखिए एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इसमें दो फिलर है, ठीक है ना। लेट्स गो एनीवेयर, तो देखिए ये एनीवेयर जो यहाँ पे था, ठीक है ना, एनीवेयर या समवेयर, ये यहाँ पे फिल हो गया ऑटोमेटिकली। पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर इज़, ठीक है ना, नथिंग टू सीट भी हो सकता है यहाँ पे, देयर इज़ नथिंग टू सीट हो सकता है यहाँ पे आराम से कि देयर इज़ नथिंग टू सीट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना हम लोग को ये है कि हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नोवेयर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैठने के लिए कुछ नहीं है, ये भी चलेगा, और यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, ये भी चलेगा। तो आप यहाँ पर नथिंग भी लगा सकते हैं और नोवेयर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नथिंग भी और नोवेयर भी। तो ये सिंपल है, चलेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लव टू बी एबल टू, आई वुड लव टू बी एबल टू, ये देखिएगा, आई वुड लव टू बी एबल टू जस्ट गो। देखिए यहाँ पर डैश लास्ट में है कि आई वुड लव टू बी एबल टू जस्ट गो समवेयर, मैं कहीं और जाना पसंद करूँगा, ठीक है ना, मैं कहीं और जाना पसंद करूँगा या मुझे कहीं और जाना यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर समवेयर आराम से लगा सकते हैं, कहीं और, ठीक है ना, कहीं भी जाना पसंद करूँगा तो यहाँ पर समवेयर लग जाएगा। और ये तो ईजी दिख रहा है कि मे आई हैव समथिंग टू ईट, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ, कुछ खाने के लिए है ना, प्लीज़। तो ये समथिंग आप यहाँ पे लगा देंगे। अब नेक्स्ट वाले वर्ड में यहाँ पे कि दे टुक हिम डैश, दे टुक हिम डैश, तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, तो यहाँ पे आप आराम से लगा दीजिएगा समवेयर, यहाँ पे कि दे टुक हिम समवेयर नियर लंदन, यानी कि वो उसे लंदन के कहीं आसपास लेकर गया था, ठीक है ना। लेकिन बट ही मैनेज टू एस्केप, लेकिन वो क्या हुआ, भागने में कामयाब रहा, ठीक है ना। वो भागने की कोशिश करता तो बट ही मैनेज टू एस्केप, भाग गया वो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की, प्लीज़ डोंट लीव। देखिए ऐसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं हिंदी में कि प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग। यहाँ पर आराम से ऑटोमेटिक दिख रहा है कि हम लोग ना कुछ भी छोड़े नहीं यहाँ पर,
प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड। यहाँ पे कुछ भी छोड़ मत दीजिए, क्योंकि वी वॉन्ट बी कमिंग बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक हम यहाँ फिर से लौटने वाले नहीं हैं, इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, तो हम लोग इसको समझेंगे कुछ और फिलर्स के साथ। ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि कैसे होता है। अब है डैश हैज़ टू ट्राई टू स्टॉप द पैनिक। अच्छा, हैज़ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हैज़ है, ठीक है। तो हैज़ आप मान सकते हैं ना कि यहाँ पे एक कोई सिंगुलर वर्ड होना चाहिए, कोई प्रोनाउन जो हो वो सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि समबडी हैज़ टू ट्रैप, मतलब समबडी हैज़ टू ट्राई, मतलब किसी को कोशिश करना चाहिए पैनिक को रोकने का। जो सिचुएशन वहाँ पर बैड है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए किसी को। तो समबडी आराम से लगा सकते हैं, और कोई भी यहाँ पे सूट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। अब देखिए, अब इफ़ आई वेट फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है, कि इफ़ आई वेट फॉर द फाइनेंशियल सिचुएशन टू बी परफेक्ट आई विल नेवर गो। देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल सिचुएशन के सही होने का इंतजार करते रह जाता हूँ तो आई विल नेवर गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जा नहीं सकूँगा, ठीक है, मैं कहीं भी नहीं जा सकूँगा, या फिर आई विल नेवर गो समवेयर, दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आप यहाँ पे एनीवेयर लगाएगा तो भी सूटेबल हो जाएगा, और समवेयर लगाएगा तो भी अच्छा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ प्लेस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देयर इज़ नॉट डैश यू कान डू टू हेल्प देम। देखिए यहाँ पे देयर इज़ नो जो करके लिखा हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सेंटेंस का सेंस आ रहा है, सेंटेंस के सेंस में क्लियर कर रहे हैं हम लोग कि देयर इजंट यू कैन डू टू हेल्प देम। देयर इजंट आप यहाँ पे एनीबडी पुट करके देखिए कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, देयर इजंट एनीबडी, यहाँ पर कोई भी है ही नहीं। यहाँ पे यू कान डू टू हेल्प देम, यू कान डू मतलब आप उसकी सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि नो बडी कैन हेल्प देम, कोई नहीं बता सकता, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहले हम लगाएंगे एनीबडी, उसके बाद क्या लगाएंगे, नो बडी। तो सेंटेंस में ये भी क्लियर हो गया होगा। अब है आई नो दैट। देखिए आई नो दैट हु हायर्स मी। देखिए आई नो दैट, तो दैट के बाद ऑब्वियस है कि फिर से हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, समबडी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में जो सेंस आ रहा है वो समबडी का, देखिए कैसे आ रहा है, बोल रहा है कि आई नो दैट समबडी हु हायर्स मी, मैं उस इंसान को जानता हूँ, मतलब समबडी, मैं किसी को जानता हूँ जिसने मुझे हायर किया है या हायर करता है, ठीक है ना। हु हायर्स मी मतलब जिसने मुझे यहाँ रखा है, विल अंडरस्टैंड इफ़ आई एम इनकम्पिटेंट। देखिए सिंपल है कि आई नो दैट समबडी हु हैज़ मी विल अंडरस्टैंड इफ़ आई एम। देखिए एक सिंपल बात यहाँ पे जान लीजिए कि ये वो उस इंसान को जानता है जो समझता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, या फिर मैं इस काम को करने में सक्षम नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप समबडी पुट कर दीजिएगा, और बाकी ये तो काफ़ी ईजी लग रहा है, ठीक है। समबडी इज़ रिंगिंग द बेल, यानी कि कोई जो है वो बेल को बजा रहा है, सही बात है। फाइंड आउट हु इट इज़, पता करो कौन है ये, ठीक है। फिर उसके साथ सेम सेंस में वही आता है कि समबडी फोन्ड, किसी ने तुमको फ़ोन किया जब तुम घर से बाहर थे, ठीक है ना, मगर उसने अपना नाम नहीं बताया। बट ही डिडंट लीव अ नेम, यानी कि उसने अभी नाम अपना नहीं बताया, बस फ़ोन कर दिया था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का, समबडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में भी वही है कि समबडी टेल्स मी दैट देयर इज़ समथिंग फिशी, किसी ने मुझे कहा है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समथिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबडी, ठीक है। तो समबडी और समथिंग, समबडी यहाँ हो जाएगा और समथिंग यहाँ हो जाएगा, सेकंड वाले ऑप्शन में। क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आई नो दैट माई इंटरेस्ट एंड पैशंस लाई समवेयर, ऐसे ही दिख रहा है कि आई नो दैट माई इंटरेस्ट एंड पैशंस लाई समवेयर इन एजुकेशन, कहीं ना कहीं मेरा जो इंटरेस्ट है और जो मेरा पैशंस है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में ही है, ऐसा करके वो बता रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, समवेयर हो जाएगा, ठीक है। अब है आई वुड रैदर बी डैश, आई वुड रैदर बी डैश। तो यहाँ पे डैश में यहाँ पे आप लगा सकते हैं एनीवेयर, क्या लगा सकते हैं, एनीवेयर। देखिए कैसे लगाएंगे, आई वुड रैदर बी एनीवेयर देन हेयर, मैं यहाँ से कहीं और होना पसंद करूँगा या जाना पसंद करूँगा, ठीक है ना, यहाँ के अलावा, ठीक है ना, या इसके बजाय, मैं इस जगह के बजाय कहीं और जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे ठीक है, रैदर में आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये है हेयर एंड देयर की जगह। अब बात करते हैं कि इज़ देयर एनीबडी एट होम, आप यहाँ पर लगा सकते हैं आराम से। देखिए
कि इज़ देयर एनीबडी एट होम, क्या घर पे कोई है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो यहाँ पे इज़ दैट एनीबडी एट होम, आई डोंट थिंक देयर इज़ समबडी, मुझे नहीं लगता कि कोई घर में है, ठीक है ना। द डोर इज़ लॉक्ड, इसलिए। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कैसे फिलर में यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के सेंस को आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या भरना है, और फिर एक बार अगर एक जगह आप इसको कॉपी करके भी भरते हैं तो भी आराम से आप समझ जाइएगा। ओके, तो ये था आपका प्रोनाउन पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स देखे, उसकी वर्कशीट को देखा और डिफिनेशन को पढ़ा। तो आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर अगले पार्ट में और एग्जाम्पल्स और डिफिनेशंस के साथ। धन्यवाद।